बच्चों, आज कक्षा 6 में सामाजिक विषय के भूगोल से आपको हम ब्रह्मांड एवं सौरमंडल का दूसरा भाग पढ़ाऊंगा। पहला भाग हमने पढ़ाया था उसमें, तो अब दूसरा भाग आपका शुरू होता है ग्रह से। सूर्य तक वहाँ हमने आपको पढ़ा दिया था। अब जो है आपका ग्रह से शुरुआत होती है। तो सबसे पहले तो आइए देखते हैं कि ग्रह क्या होते हैं। तो ग्रह जो हैं ये वे पिंड होते हैं जिनमें अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। सौरमंडल में अगर देखा जाए तो इनकी संख्या वर्तमान में 8 है। हालांकि प्रारंभ में इनकी संख्या 9 थी, लेकिन इनमें जो एक अंतिम ग्रह यम था तो उसको ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया था। तो वही अब अगर देखा जाए तो वर्तमान में इन ग्रहों की संख्या 8 है। ये सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर एक निश्चित पथ पर चक्कर लगाते रहते हैं और इनका अपना एक निश्चित पथ है। ये अपने पथ से हट करके दूसरे पथ पर नहीं जाते हैं, ये इनकी एक विशेषता होती है। तो इसमें जो यम ग्रह हटाया गया था ग्रहों की श्रेणी से, तो उसकी कुछ कमियां थी जो हम बताए दे रहे हैं आपको कि एक तो इनका नियम है कि ये अपने पथ पर ही चक्कर लगाते हैं। तो यम कभी कभी ये होता था कि वो अपने मार्ग से हट करके दूसरे के मार्ग में भी आ जाता था। तो एक तो ये उसका कारण था कि वो ग्रहों के नियमों को पूरा नहीं करता था। दूसरा ये था कि वो सूर्य से इतना अधिक दूर था और इतना बिल्कुल ठंडा ग्रह के नाम से उसको जाना जाता था। और उस समय अगर देखा जाए तो वो चंद्रमा से भी छोटा ग्रह था। तो इसलिए खगोलविद जो थे तो उन्होंने उसको चंद्रमा से छोटा होने के कारण उसको ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया। तो इस तरह से ये कुछ कारण थे जिससे जो है उसको ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया था। तो अब वर्तमान में जो ग्रहों की संख्या है वो मात्र है 8। यहाँ आप चित्र में देख रहे हैं, ये चित्र यहाँ हमने दिया है, तो यहाँ आप देख रहे हैं ये सौरमंडल का मुखिया सूर्य है। और इसके बाद फिर क्रम से बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शुक्र, शनि, अरुण, वरुण। तो ये आपके 8 ग्रह यहां पर आप देख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये फालतू है यहां पे। तो ये 8 ग्रह जो हैं आपके यहां दिए हुए हैं। तो ये जो है ये सूर्य की दूरी यानी सूर्य से दूरी के आधार पर इनको हमने यहां पर दिखाया है आपको। तो इनमें हम देख रहे हैं कि बुध ग्रह जो है ये सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। और अंतिम ग्रह जो हम देख रहे हैं वरुण, तो ये जो है ये सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर है। और एक चीज कि जो ग्रह इसमें जितना अधिक दूरी पर होगा उतना ही उसको सूर्य का एक चक्कर लगाने में अधिक समय लगेगा। ये हालांकि पहले जो है ये माना जाता था कि पृथ्वी जो है हमारी, तो इसके चारों ओर सूर्य चक्कर लगाता है या अन्य जो ग्रह हैं वो चक्कर लगाते हैं, ये पहले हमारी मान्यता थी। लेकिन जर्मन वैज्ञानिक केपलर, एक नाम है केपलर, उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर नहीं लगाते हैं, बल्कि हमारी पृथ्वी और अन्य ग्रह जो हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और इसके बाद फिर न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल का जो सिद्धांत दिया, तो उसके
कारण जो है ये स्पष्ट हो गया कि हाँ, पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, क्योंकि पृथ्वी जो है वो प्रत्येक वस्तु को गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अपनी ओर आकर्षित करती है। तो इस तरह से हमारी पृथ्वी और अन्य जो 7 ग्रह हैं, तो ये सभी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब इसमें एक और चीज आपको बता देते हैं कि ये जो ग्रह हैं, तो इन ग्रहों को भी 2 श्रेणियों में बांट दिया गया है। एक को बताया गया है आंतरिक ग्रह और एक बताए गए हैं बाह्य ग्रह, यानी आंतरिक और बाह्य ग्रह। तो आंतरिक ग्रह कौन से हैं? आंतरिक ग्रहों में हमारा बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये जो हैं हमारे आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल, ये जो हैं ये सौरमंडल के आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। और इसके बाद के जो हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये जो हैं बाह्य ग्रह कहलाते हैं। ठीक, तो 4 जो हैं शुरुआत के, यानी सूर्य से दूरी के आधार पर 4 जो हैं वो ग्रह आपके कहलाते हैं आंतरिक ग्रह, और उसके बाद के जो हैं वो बाह्य ग्रह कहलाते हैं। तो 2 भागों में जो है इनको बांट दिया गया है। तो अब जो है, आइए अब हम देखेंगे कि जो हमारे 8 ग्रह हैं, यहां पे हमने उनकी एक सारणी सी बना दी है, तो इनके बारे में हम जानेंगे कि ये ग्रह क्या हैं। तो जैसे सबसे पहला हमारा है बुध ग्रह। तो बुध ग्रह जो है, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं कि ये सूर्य के सबसे निकट ग्रह में स्थित है। इस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। आपको बताए चलते हैं कि केवल 2 ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है। एक है बुध और दूसरा है शुक्र। इनके जो हैं कोई भी उपग्रह नहीं है। तो इसका कोई उपग्रह नहीं है, और यह सूर्य के चूंकि सबसे अधिक निकट स्थित है, तो इसलिए इसको सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे कम समय भी लगता है। आप देख रहे हैं कि मात्र 88 दिन का समय लगता है। यहां आप देखते हैं कि इस ग्रह को सूर्य का चक्कर लगाने में मात्र 88 दिन का समय लगता है। तो इस तरह से यह बुध ग्रह है। इसके बाद फिर दूसरे ग्रह पर पहुंचते हैं, और वो है हमारा शुक्र। तो शुक्र ग्रह जो है ये बुध के बिल्कुल बाद में सौरमंडल में पाया जाता है। और इस ग्रह की विशेषता क्या है कि इसको एक तो सबसे चमकीला ग्रह कहा जाता है, और इसको भोर का तारा भी कहा जाता है, सांध्य का तारा कहा जाता है। पृथ्वी के बिल्कुल निकट स्थित होने के कारण इसको पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। और यह जो ग्रह है, तो सूर्य का जो एक चक्कर है, तो वो 225 दिन में पूरा करता है। ऊपर आपने देखा कि बुध जो है वो मात्र 88 दिन में सूर्य की एक परिक्रमा करता है, जबकि हमारा जो शुक्र है ये 225 दिन में सूर्य की एक परिक्रमा जो है वो पूरी कर लेता है। अब इसके बाद तीसरे पे पहुंचते हैं, जिसको पृथ्वी कहा जाता है, या जिसको सौरमंडल का एक अनोखा ग्रह कहा जाता है, या ऐसा भी माना जाता है कि पृथ्वी पर ही जीवन पाया जाता है, अन्य किसी ग्रह पर जीवन नहीं पाया जाता है। क्योंकि पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जल, वायु और भोजन, ये 3 चीजें जो हैं ये पाई जाती हैं। तो इस कारण जो है इसको पृथ्वी का सौरमंडल का अनोखा ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा इसका एक और नाम है, इस पर जल की अधिकता के कारण इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि इससे 3/4 भाग पर जल भरा हुआ है। तो इसलिए अंतरिक्ष से देखने पर ये बिल्कुल
नीले रंग की दिखाई देती है, इसलिए इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। यह अपने पथ पर या अपने पथ पर जो ये चक्कर लगाती है तो लगभग 24 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है। और अपने पथ पर घूमने के साथ साथ ये सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है तो वो 365 दिन 1/4 इतने समय में ये पूरा एक चक्कर लगाती है। और इस पर चौथे वर्ष जो है, जो चौथा वर्ष होता है पृथ्वी पर, तो वो 365 दिन का ना हो करके वो 366 दिन का होता है। क्योंकि ये अभी हमने जो बताया कि जो चक्कर लगाती है 365 दिन का, तो उसमें आपका अगर देखा जाए तो 6 घंटा चौथाई उसका बनता है, ठीक। तो 6 घंटे चौथे वर्ष जुड़ करके वो 24 घंटा एक आपका बन जाता है, तो इसलिए वो एक दिन ही उसमें जुड़ जाता है। तो इस तरह से जो है ये हमारी पृथ्वी है और इस पर ही मानव, जीव जंतु, पेड़ पौधे ये सब इसके ऊपर पाए जाते हैं। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं मंगल ग्रह पर। तो मंगल ग्रह जो है ये पृथ्वी के निकट ये भी स्थित है। ये जो मंगल है तो ये लाल रंग का होता है, इसमें लाल रंग का इसको ग्रह भी कहा जाता है। और यह जो है सौरमंडल के अन्य ग्रह जो पाए जाते हैं तो ऐसा ये भी माना जाता है कि मंगल ग्रह पर भी जीवन पाया जाता है, क्योंकि कई जो उपग्रह हैं वो पृथ्वी से छोड़े गए हैं मंगल के लिए। अभी हमारे भारत का ही मंगलायन जो है वो मंगल ग्रह पर छोड़ा गया था और वो अभी भी वहाँ है। तो ये जो है, और अमेरिका है उसने भी अपना ग्रह जो है, उपग्रह जो है वहाँ छोड़ा है, तो वो भी वहाँ पर स्थित है। तो ये सारी जानकारियाँ जो हैं वहाँ से हमको प्राप्त हो रही हैं। तो इस तरह से ये मंगल ग्रह है और इसके दो मुख्य उपग्रह हैं। एक देखो यहां लिखा है फोबोस और एक लिखा है डिमोस। ये इसके दो मुख्य उपग्रह हैं मंगल ग्रह के। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं बृहस्पति पर। तो बृहस्पति जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और इसको सौर मंडल का सबसे भारी ग्रह भी कहा जाता है। इसकी जो रचना हुई है तो हीलियम और हाइड्रोजन नामक तत्वों से मिलकर के इसकी रचना हुई है बृहस्पति की। और इसके 21 उपग्रह हैं। कितने हैं? 21 इसके उपग्रह हैं। और अगर देखा जाए कि सौर मंडल का सबसे बड़ा जो उपग्रह है, तो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो गैनीमीड, यहां पर आप देख रहे हैं गैनीमीड। तो ये गैनीमीड जो है ये सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। और इस पे कहा जाता है कि इसके ऊपर लाल धब्बे जो हैं वो दिखाई देते हैं, या इसको लाल धब्बा वाला ग्रह भी कहा जाता है। इसके बाद फिर छठा है शनि, जिसके सबसे ज्यादा उपग्रह भी पाए जाते हैं। तो ये ग्रह जो है ऐसा कहा जाता है कि इसके चारों ओर, इसकी विशेषता यही है कि इसके चारों ओर रंगीन वलय पाए जाते हैं या छल्ले पाए जाते हैं, इसलिए इसको जो है छल्लों वाला ग्रह भी कहा जाता है। ये अपने अक्ष पर बहुत कम समय में पूरा अपना एक चक्कर पूरा कर लेता, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत तेज है। तो ये मात्र 11.5 घंटे में अपना एक चक्कर अपने पथ पर, अक्ष पर लगा लेता है। लेकिन अब सूर्य के चारों ओर जो एक पूरा चक्कर लगाता है, तो सूर्य के चारों ओर इसको चक्कर लगाने में 29.5 दिन का समय लगता है।
सॉरी, यहाँ जो है दिन लिखा हुआ था, वर्ष होना चाहिए यहाँ पर। 29.5 वर्ष का समय जो है इसको पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में लगता है। फिर इसके बाद अरुण पर चलते हैं। तो अरुण ग्रह जो है ये शनि ग्रह के बाद सौरमंडल का अगला ग्रह है, यानी 7वां ग्रह है ये। और इसकी खोज हर्शल नामक के एक वैज्ञानिक थे, ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। तो उन्होंने इसकी खोज 1781 ईस्वी में की थी। हर्शल इनका नाम था, ब्रिटिश वैज्ञानिक थे और इन्होंने 1781 ईस्वी में इस ग्रह की खोज की थी। और ये जो ग्रह है तो ये अपने अक्ष पर 98 अंश डिग्री पर झुका हुआ है। तो इसलिए ये जब गति करता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये लुढ़क रहा है। ये जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है तो ऐसा देखने से प्रतीत होता है कि मानो ये सूर्य के चारों ओर लुढ़कते हुए चक्कर लगा रहा है। क्योंकि इसका कारण यही है, क्योंकि ये 98 अंश पर अपने अक्ष पर झुका हुआ है। इस कारण जो है ये देखने से ऐसा लगता है कि लुढ़कते हुए पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ये अरुण ग्रह जो है तो पृथ्वी के चारों ओर जो अपना एक चक्कर पूरा करता है, तो पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर जो अपना एक चक्कर लगाता है, तो पृथ्वी के 84 वर्षों के बराबर इसका एक चक्कर होता है। अर्थात पृथ्वी पर जब 84 वर्ष हो जाएंगे तब जाकर के इसका 1 वर्ष होता है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग एक पीढ़ी अपने यहां की समाप्त हो जाएगी, तब जाकर के वहां का 1 वर्ष होता है। कौन से ग्रह का? अरुण का। तो ये इसकी विशेषता है। और एक चीज और है कि अरुण जो ग्रह है तो इसमें भी जो है रंगीन वलय पाए जाते हैं, इसमें भी रंगीन छल्ले पाए जाते हैं। फिर उसके बाद वरुण है। तो वरुण जो है अब वर्तमान में अगर देखा जाए तो ये सौरमंडल का सबसे अंतिम ग्रह है और सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर भी स्थित ये ग्रह है। तो अब इसके बारे में भी देखते हैं कि वरुण ग्रह जो है इसकी खोज इंग्लैंड के एडम्स तथा फ्रांस के बेरियर, ये 2 वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसकी खोज की थी। और इसको ऐसा कहा जाता है कि ये सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। इसको सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कहा जाता है। और यहां पर बहुत तेजी के साथ में ठंडी हवाएं चलती हैं, जिनकी गति जो है वो 700 मीटर प्रति सेकंड होती है। इनकी गति इतनी तेजी के साथ में यहां पर ये हवाएं जो हैं ये चलती हैं। और यहां का जो सबसे ठंडा ग्रह आप देख रहे हैं ये है आपका ट्राइटन, जो वरुण ग्रह का ही सबसे ठंडा ग्रह ना होकर के बल्कि पूरे सौरमंडल का सबसे ठंडा उपग्रह है ये। तो इस तरह से जो है हमने यहां पर इन 8 ग्रहों के बारे में देखा। और इसके बाद जो है फिर आइए देखते हैं। तो आइए इसके आगे अब देखते हैं। तो वो हेडिंग हमारी कंप्लीट हो गई। अब है इसके बाद चंद्रमा, पृथ्वी का उपग्रह। तो जैसे सौरमंडल का मुखिया है सूर्य, और सूर्य के जो उपग्रह एक तरह से कहे जा सकते हैं वो हैं 8, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, या जिनको हम ग्रह कहते हैं, ये सब उसके उपग्रह हैं। तो उसी तरह से हमारी पृथ्वी का भी एकमात्र उपग्रह है और वो है चंद्रमा। केवल एक हमारी पृथ्वी का उपग्रह है जो हम रात के समय में देखते हैं और कुछ दिन जो है वो छिप जाता है और कुछ दिन वो दिखाई देता है। तो इस तरह से ये हमारा एक उपग्रह है। ये जिस तरह से सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसी तरह से हमारा जो चंद्रमा है वो भी हमारी पृथ्वी का एक चक्कर पूरा लगाता है।
तो अगर देखा जाए, इसकी दूरी की बात अगर की जाए, तो चंद्रमा हमारी पृथ्वी से 3.84 लाख किलोमीटर दूरी पर स्थित है। 3.84 लाख किलोमीटर दूरी पर जो है ये स्थित है। और यह जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो वो 27.3 दिन में सूर्य के चारों ओर, सूर्य नहीं, हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर 27.3 दिन में पूरा कर लेता है। लेकिन अपने अक्ष पर जब ये पूरा चक्कर लगाता है तो पूरा 30 दिन का इसका एक चक्कर होता है, जिसको हम एक माह कहते हैं या एक महीना कहते हैं या 1 मंथ के नाम से उसको जाना जाता है। तो पूरा एक महीना जो है इसको, अर्थात 30 दिन अपने अक्ष पर घूमने में समय लगता है। तो इस तरह से ये चंद्रमा है। और चंद्रमा जो है तो ये इसका अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, जैसा कि हमने ग्रहों के बारे में भी आपको बताया था कि ग्रहों का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। इसी तरह से चंद्रमा का भी अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, यह भी सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। तो ये थी चंद्रमा के बारे में जानकारी। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी तथा चंद्रमा के मध्य संबंध की बात करते हैं कि पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य संबंध क्या है। कि भाई जैसे हमने प्राचीन काल में जो चीज़ें पढ़ी हैं या जो सभ्यताएं हमारी जब विकसित हुई, तो जब उनके बारे में हमने पढ़ा तो वहाँ पर हमने पढ़ा था कि उस समय जो लोग थे तो वो प्रकृति के उपासक थे, प्रकृति की उपासना करते थे, पेड़ पौधों की या सूर्य और चंद्रमा की या नदियों की या आकाश देवता की या वर्षा देवता जो होते थे जिनको इंद्र कहा जाता है, तो इन लोगों की ये लोग पूजा करते थे। तो इसी तरह से पृथ्वी तथा चंद्रमा की भी उस समय के लोग पूजा करते थे। और आज भी हम देखते हैं कि जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता है तो लोग जो है दिन भर या जब तक ग्रहण का समय रहता है तब तक जो है लोग अपने घरों में बंद होकर के रहते हैं। ज़्यादातर महिलाओं के लिए होता है, कुछ विशेष लोगों के लिए जिनको निकलने की लगभग मनाही होती है, तो वो तब तक रहते हैं। और भोजन इत्यादि भी जो होता है वो इस दौरान नहीं खाया जाता है, यानी बहुत सारी जो है सावधानियां बरती जाती हैं इस समय तक। और इसके बाद जब चंद्रग्रहण समाप्त हो जाता है तब लोग नदियों में जाकर के स्नान करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और उसके बाद जाकर के भोजन इत्यादि करते हैं। तो इस तरह से पृथ्वी तथा चंद्रमा के मध्य ये संबंध पाया जाता है। और आज के वैज्ञानिक युग के बारे में अगर देखा जाए तो वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के बारे में बहुत सारी जानकारियां प्राप्त कर ली हैं। तो उनके अनुसार जो है ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी पर चंद्रमा पर ना तो अपना स्वयं का प्रकाश है और वहाँ का धरातल भी जो है वो कृषि योग्य नहीं है। धरातल जो है उसका ऊबड़ खाबड़ या ऐसा प्रतीत होता है दलदल जैसा है। क्योंकि यही सब चीजें जानने के लिए अमेरिका ने अपना एक यान जो था वो चंद्रमा पर भेजा था और उसमें 2 व्यक्ति जो थे वो नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन, ये 2 जो लोग थे तो ये चंद्रमा पर पहुंचे थे। इसमें नील आर्मस्ट्रांग जो थे इन्होंने चंद्रमा पर सबसे पहला अपना कदम रखा था। तो इस तरह से जो है पृथ्वी तथा चंद्रमा के मध्य संबंध पाया जाता है। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं चंद्रमा की कलाएं। तो चंद्रमा की कलाएं क्या होती हैं? क्योंकि अभी हमने बताया था कि चंद्रमा हम देखते हैं कि पूरे महीने में कुछ दिन तक तो दिखाई देता है और इसके बाद कुछ दिन तक वो नहीं भी दिखाई देता है। अर्थात हम देखते हैं कि 13-14 दिन तक वो दिखाई देता है और इसके बाद वो नहीं भी दिखाई देता है। तो
यही इसकी कलाएं कहलाती हैं कि जब चंद्रमा हमको दिखाई देने लगता है, यानी अमावस्या के बाद, जब अमावस्या हो जाती है उसके बाद जो है चंद्रमा हमको थोड़ा थोड़ा करके दिखाई देने लगता है। शुरुआत में एक बिल्कुल हाशिए की तरह दिखाई देता है, फिर उसके बाद थोड़ा बड़ा, फिर अगले दिन उससे बड़ा, फिर उसके बाद अगला इससे बड़ा, फिर इस तरह से जो है वो धीरे धीरे हमको रोजाना बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। और पूर्णमासी का जो दिन होता है तो उस दिन चंद्रमा अपने पूरे वैभव पर होता है, अर्थात उस दिन हमको पूरा चंद्रमा दिखाई देता है पूर्णमासी के दिन। तो उसके बाद जो है, पूर्णमासी के बाद जो है फिर धीरे धीरे चंद्रमा घटना शुरू हो जाता है और अमावस्या के दिन बिल्कुल चंद्रमा हमको नहीं दिखाई देता है। तो इस तरह से जो है यही चंद्रमा का घटना और बढ़ना, यही कहलाता है चंद्रमा की कलाएं, इसी को कहा जाता है। तो इस तरह से ये जो आपका पूरा पाठ है हमने दूसरे भाग में समाप्त कर दिया। तो इसके बाद जो है इसका होमवर्क जो है आपको मिल जाएगा और उसको जो है आप फेयर पर अपनी उतार लीजिएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।